पिछले एपिसोड में हमने देखा था शाओ यान की वजह से याओ मिंग को आखिरकार अपनी अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब की चीफ पोजीशन वापस मिल जाती है। इसी एहसान के बदले याओ मिंग उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट दिखाने ले जाता है, येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का छोड़ा हुआ स्टोन टैबलेट। याओ मिंग साफ बताता है कि उस स्टोन टैबलेट के अंदर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की पूरी लेगेसी छुपी हुई है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए शाओ यान को उसके खतरनाक ट्रायल्स कंप्लीट करने होंगे, जहां से उसे ब्लड एसेंस और 9 सेरेन स्प्रिंग हेवन रेस टेक्निक मिल सकती है। ये एक हाई लेवल हेवनली सोल टेक्निक है जिसके सामने बड़े बड़े डाउजोंग लेवल कल्टिवेटर्स भी टिक नहीं पाए थे। लेकिन शाओ यान बाकी सबसे अलग था। अपने बोधी हार्ट और रीइंकार्नेशन इंसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए वो हेवन रेस टेक्निक का सामना करता है और उसे सहन भी करता है, तोड़ भी देता है। शाओ यान की सोल स्ट्रेंथ और विल पावर देखकर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट खुद भी मान लेता है कि उसे आखिरकार अपनी लेगेसी का सही वारिस मिल गया है। लेगेसी और ब्लड एसेंस सौंपते वक्त डीमन सेंट उसे एक आखिरी बात बताता है कि दूधी लेवल में ब्रेक थ्रू के लिए शाओ यान को इस दुनिया में मौजूद एक मिसिंग की ढूंढनी होगी। वो की क्या है, ये एक पहेली है। फिलहाल शाओ यान खुद भी इसका जवाब नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वो उसे ढूंढ कर रहेगा किसी भी कीमत पर। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी पल से होती है जहां शाओ यान अब भी स्टोन टैबलेट के सामने बैठा हुआ था। उसकी बॉडी बाहर शांत थी, लेकिन उसकी सोल अब तक स्टोन टैबलेट के अंदर मौजूद थी। बाहर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किलन काफी देर से वहीं खड़ी उसे गार्ड कर रही थीं। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। स्टोन टैबलेट के अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता था। पॉइजन गर्ल थोड़ी बेचैनी में बोलती है कि इतनी देर तक अंदर रहना अच्छा संकेत नहीं है। वो याओ मिंग को बुलाने जाने ही वाली होती है, तभी अचानक स्टोन टैबलेट में हलचल शुरू हो जाती है। तीनों वहीं रुक जाती हैं। अगले ही पल एक तेज चमक के साथ शाओ यान की सोल बाहर निकलकर उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। शाओ यान गहरी सांसें लेता है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में डर नहीं बल्कि कुछ और ही था। क्वीन मेड्यूसा पास आकर हल्की चिंता के साथ पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। शाओ यान शांति से जवाब देता है कि वो सेफ है, बस येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की रिमेनिंग सोल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अपने मन में वो तय कर लेता है कि डीमन सेंट ने जिस मिसिंग की बात की थी वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। और तभी स्टोन टैबलेट अचानक गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। उसकी सरफेस पर एक हेवनली सोल टेक्निक उभरने लगती है। ये वही 9 सेरेन स्प्रिंग हेवन रेस टेक्निक थी। पहले ये टेक्निक सील्ड थी, लेकिन अब शाओ यान को एक्सेप्ट करने के बाद ये अनसील्ड हो चुकी थी। पॉइजन गर्ल खुशी में बोल उठती है कि अगर याओ मिंग ने ये देख लिया तो वो यकीनन हैरान रह जाएगा। शाओ यान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और कहता है कि पहले उसे ही बता देते हैं। लेकिन तभी शाओ यान अचानक रुक जाता है। उसने कुछ महसूस किया था, एक एंशिएंट ड्रैगन ऑरा। क्वीन मेडुसा सवाल करती है कि कहीं ये जिया तो नहीं। शाओ यान मना करता है। वो बताता है कि जिया कल्टिवेशन में थी और अगर बाहर भी आई होगी तो अपने एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के बाकी रेबल आइलैंड से निपट रही होगी। ये ऑरा किसी और का था। शाओ यान आंखें बंद करता है और अपना डिवाइन सेंस दूर तक फैला देता है। कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ जाती है। ये ऑरा था कमांडर क्यून का, एक 5 स्टार डूजोंग कल्टिवेटर और नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का मैसेंजर। वो यहाँ नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड एम्परर की तरफ से आया था, अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के साथ एक अलायंस बनाने के लिए। हम देखते हैं कि कमांडर क्यून को जैसे ही अंदर बढ़ने से रोका जाता है, आसपास मौजूद सर्पेंट गार्ड सख्त लहजे में पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। कमांडर क्यून शांत लेकिन घमंडी आवाज में बताता है कि वो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से आया हुआ कमांडर है और उसे यहाँ आने का न्योता पहले वाले चीफ ने दिया था, इसलिए उसे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गार्ड्स बिना झुके जवाब देते हैं, अब ट्राइब का चीफ बदल चुका है। अब याओ मिंग इस क्लैन का नया लीडर है। ये सुनते ही कमांडर क्यून के चेहरे का भाव बदल जाता है। अगले ही पल उसका 5 स्टार डूजोंग प्रेशर चारों तरफ फैल जाता है। सर्पेंट गार्ड साफ समझ जाते हैं कि सामने खड़ा इंसान उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर बाद कमांडर क्यून ठंडे लहजे में कहता है कि उसे नए चीफ से खुद बात करनी है और गार्ड्स को रास्ता दिखाने का इशारा करता है। उसी वक्त दूर से ये सब शाओ यान भी देख चुका होता है। शाओ यान अपने साथ मौजूद लोगों को बताता है कि ये कोई रैंडम विजिटर नहीं बल्कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का मैसेंजर है। वो याद दिलाता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ही वो फैक्शन है जिसने पहले साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड्स के साथ मिलकर एंशिएंट ड्रैगन एम्परर के खिलाफ साजिश की थी। क्वीन मेड्यूसा थोड़ा सोचते हुए सवाल करती है कि अगर ऐसा है तो ये लोग अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के पास क्यों आए हैं? एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के लिए तो ये ट्राइब आउटसाइडर है। शाओ यान साफ कहता है, इरादे ठीक नहीं लगते। अगर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड खुद सामने नहीं आ सकता तो अलायंस के जरिए ताकत बढ़ाना चाहता होगा। और इसी शक के साथ वो सब तुरंत आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ चलते हुए कमांडर क्यून अपने साथियों से बात करता है। उसके साथी हल्की चिंता में कहते हैं कि नया चीफ शायद अलायंस से मना कर दे।
इस पर कमांडर क्यून कॉन्फिडेंट अंदाज में बताता है कि उनके पास एंशिएंट स्काई स्नेक एसेंस है, एक बेहद रेयर और कीमती ब्लड एसेंस। ऐसा ऑफर शायद ही कोई चीफ ठुकराए। लेकिन तभी अचानक सामने स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुलता है और अगले ही पल उस पोर्टल से शाओ यान, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किलिन बाहर निकलते हैं। कमांडर क्यून तुरंत अपने लोगों को अलर्ट करता है क्योंकि शाओ यान उसे ट्राइब का मेंबर नहीं लगता। लेकिन उसी समय सर्पेंट गार्ड्स शाओ यान को देखते ही सम्मान में झुक जाते हैं। ये देखकर कमांडर क्यून साफ हैरान हो जाता है। उसकी नजर में ये सिर्फ एक इंसानी कल्टीवेटर था, लेकिन गार्ड्स का रिएक्शन कुछ और ही कहानी बता रहा था। शाओ यान गार्ड से शांति से कहता है कि वो इस गेस्ट से खुद बात करेगा और गार्ड्स बिना सवाल किए वहां से हट जाते हैं। अब मैदान में आमने सामने खड़े हैं शाओ यान और कमांडर क्यून। कुछ पलों की खामोशी के बाद शाओ यान सीधी नजर से देखते हुए पूछता है, तुम नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से आए हो है ना? शाओ यान ठंडी लेकिन सख्त आवाज में पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। ये सुनते ही कमांडर क्यून अंदर ही अंदर और ज्यादा चौंक जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, एक इंसानी कल्टीवेटर को नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? लेकिन वो ये बात बाहर नहीं आने देता। कमांडर क्यून घमंड से बोलता है कि शाओ यान को सवाल पूछने का कोई हक नहीं और बेहतर होगा वो रास्ते से हट जाए। शाओ यान एक कदम भी पीछे नहीं हटता। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो दोबारा पूछता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने उसे यहाँ क्यों भेजा है और अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब से उसे क्या चाहिए? इस बार कमांडर क्यून का लहजा और ज्यादा एरोगेंट हो जाता है। वो कहता है कि ये बातें आउटसाइडर्स के लिए नहीं है और शाओ यान को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब शाओ यान के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो सीधी नजर से देखते हुए कहता है कि ये आखिरी मौका है, उसे सच बताना होगा कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ने क्या किया है। इतना सुनते ही कमांडर क्यून का पेशेंस टूट जाता है। वो अपना ऑरा रिलीज करता है और गुस्से में बोलता है कि शाओ यान को अंदाजा नहीं है कि वो किस लेवल के एक्सपर्ट के सामने खड़ा है। और तभी शाओ यान अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल वो सीधे कमांडर क्यून के सामने खड़ा होता है और बिना कोई वार्निंग दिए एक तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है। कमांडर क्यून को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि शाओ यान दूसरी तरफ से एक और थप्पड़ जड़ देता है। इन दो झटकों में ही उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। अब कमांडर क्यून को साफ समझ आ गया था, ये इंसान कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन अपने सोल्जर्स के सामने वो झुक भी नहीं सकता था। वो गुस्से में हमला करता है। उसके पंचेस हवा को फाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हर वार के साथ स्पेस में हलचल साफ महसूस होती है। लेकिन शाओ यान शांति से हर अटैक को अवॉइड करता है। फिर वो सिर्फ 2 उंगलियों से कमांडर क्यून के वाइटल पॉइंट्स पर तेज तेज स्ट्राइक्स करता है। हर हिट के साथ गोल्डन एनर्जी उसके शरीर के अंदर फैलती जाती है और कमांडर क्यून पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही वो दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, शाओ यान हल्की मुस्कान के साथ उंगलियां चटकाता है। अगले ही पल कमांडर क्यून के शरीर के अंदर गोल्डन एनर्जी फट पड़ती है। वो दर्द से कराह उठता है और अब उसे साफ एहसास हो चुका था कि उसके सामने खड़ा इंसान उससे कई लेवल ऊपर है। शाओ यान बिना आवाज ऊंची किए बोलता है कि ये आखिरी बार पूछ रहा है और इस बार झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कमांडर क्यून का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। कांपती आवाज में वो बोलना शुरू करता है, एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। कमांडर क्यून दबे हुए डर के साथ बताता है कि नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड ने आपस में हाथ मिला लिया है। उनका मकसद सिर्फ एक है, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड और उसके नए एंशिएंट ड्रैगन एम्परर को गिराना। वो मानता है कि अकेले किसी एक ड्रैगन आइलैंड के लिए ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को हराना मुमकिन नहीं है, इसीलिए तीनों ने मिलकर सीधी जंग छेड़ दी है। ये सुनते ही शाओ यान की आंखें और ठंडी हो जाती हैं। वो तुरंत सवाल करता है कि अगर असली लड़ाई ड्रैगन आइलैंड्स की है तो फिर अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कमांडर क्यून सच बोल देता है। वो बताता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के आदेश पर उसे एंशिएंट स्काई स्नेक ब्लड एसेंस दिया गया था। योजना ये थी कि वो ये ब्लड एसेंस सर्पेंट ट्राइब के नए चीफ को भेंट करे और बदले में अलायंस हासिल करे। सिर्फ सर्पेंट ट्राइब ही नहीं, हेवनली फीनिक्स क्लैन को भी अलायंस का ऑफर दिया गया है। ये नाम सुनते ही शाओ यान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है, क्योंकि हेवनली फीनिक्स क्लैन असल में एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन ही है, वही क्लैन जो शाओ यान के पुराने दुश्मनों में से एक रहा है। शाओ यान सख्त आवाज में बोलता है कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन हमेशा से ऑनरेबल रहा है, उन्होंने कभी आउटसाइडर्स की मदद नहीं ली। लेकिन आज हालात इतने गिर चुके हैं कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ भी हाथ मिला लिया गया है, सिर्फ अपने ही एम्परर को गिराने के लिए। कमांडर क्यून जल्दी से एक और बात जोड़ता है। वो बताता है कि तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की आर्मीज पहले ही ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुकी हैं। एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन के एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच चुके हैं। फिर वो शाओ यान को गौर से देखते हुए बोलता है कि अगर शाओ यान उनका साथ दे दे तो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड उसे सबसे खास मेहमान की तरह सम्मान देगा। ये सुनकर शाओ यान हल्की हंसी हंसता है।
वो कहता है कि उसे उन लोगों की इज्जत नहीं चाहिए जो अपने ही लोगों से गद्दारी कर सकते हैं। अगले ही पल शाओ यान अपने ऑरा से पाइथन गार्ड्स को बुला लेता है और उन्हें सीधा आदेश देता है कि कमांडर क्यूइन और उसके साथियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। गार्ड्स बिना एक पल सोचे कमांडर क्यूइन और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं। कमांडर क्यूइन जाते जाते चिल्लाता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, लेकिन शाओ यान का ध्यान उस पर नहीं जाता। अब क्वीन मेडुसा गंभीर आवाज में बोलती है कि हालात साफ बता रहे हैं, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड इस वक्त बड़े खतरे में है और जिया को मदद की जरूरत पड़ेगी। शाओ यान शांति से जवाब देता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि सेक्लूजन के बाद जिया की ताकत काफी बढ़ चुकी है और ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी उसके साथ हैं। कुछ समय तक वो इस हमले को संभाल सकती है, लेकिन वो ये भी साफ कहता है कि इस बार हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया है और डेमोनिक फीनिक्स क्लैन का शामिल होना इस जंग को और खतरनाक बना देता है। शाओ यान आखिर में तय करता है, अगर जिया को जीत दिलानी है तो सिर्फ ताकत नहीं, सही एलाइज भी जुटाने होंगे। ये सब समझाने के बाद शाओ यान अपने साथियों की तरफ देखता है और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोलता है कि इस बारे में सबसे पहले ब्रदर याओ मिंग से बात करना जरूरी है। अगले ही पल ये सभी टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीन अचानक शिफ्ट होता है और कहानी पहुँचती है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर। यहाँ हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड की सेनाएं मिलकर हमला कर चुकी थीं और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह टूट चुकी थी। युद्ध के मैदान में एक लाल बालों वाला बूढ़ा आगे बढ़ता है। फायर वॉर एल्डर घमंड से भरी आवाज में बोलता है और एक घायल सोल्जर के कंधे पर पैर रख देता है। वो कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की पहली रक्षा इतनी आसानी से ढह जाएगी। इसी दौरान एक और शक्तिशाली एल्डर सामने आता है। एल्डर जिया स्वान ठंडे दिमाग से हालात को देखते हुए बोलता है कि डिफेंस भले ही कमजोर था, लेकिन एक बात ने उसे चौंका दिया है। कम उम्र होने के बावजूद उसकी ताकत की वजह से तीनों ड्रैगन आइलैंड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फायर वॉर एल्डर हल्की हंसी के साथ जवाब देता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन के लोग पहुंचेंगे, उस बच्ची को रोकना मुश्किल नहीं रहेगा। युद्ध का मंजर और भी भारी होता जाता है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है ब्रदर याओ मिंग के पैलेस में। याओ मिंग इस वक्त पूरी तरह एक लीडर की तरह काम कर रहा था। वो एल्डर्स को साफ आदेश देता है कि आसपास के सभी छोटे पाइथन क्लैंस को एकजुट किया जाए, आपसी कनेक्शंस मजबूत हों और हर छोटा क्लैन सर्पेंट ट्राइब के साथ खड़ा हो। उसका मकसद साफ था, सबको इकट्ठा करके एक मजबूत ताकत खड़ी करना। इसी बीच शाओ यान अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखकर ब्रदर याओ मिंग के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखती है। वो एल्डर्स को इशारा करता है कि अभी के लिए वे जा सकते हैं और दिए गए आदेशों पर काम करें। इसके बाद याओ मिंग मुस्कुराते हुए शाओ यान के पास आता है और थोड़ा हैरान होकर बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओ यान इतनी जल्दी स्टोन टैबलेट से बाहर आ जाएगा। वो बताता है कि जब उसने खुद कोशिश की थी तो उसे रिकवर होने में महीनों लग गए थे, लेकिन शाओ यान को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो किसी मुश्किल से गुजरा हो। शाओ यान शांत तरीके से जवाब देता है कि चिंता करने के लिए धन्यवाद और वो बिल्कुल ठीक है। याओ मिंग ये सुनकर और भी चौंक जाता है और मान लेता है कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट वाकई बेहद ताकतवर था। शाओ यान आगे जोड़ता है कि ट्रायल आसान नहीं था, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा है। शाओ यान शांत लेकिन थकी हुई आवाज में कहता है कि उसने स्टोन टैबलेट के अंदर ट्रायल्स को बहुत मुश्किल से पार किया। ये सुनते ही ब्रदर याओ मिंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है और थोड़ा रुककर पूछता है कि क्या वो सच में येलो स्प्रिंग डीमन सेंट के ट्रायल्स जीत गया। शाओ यान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि हाँ, और इसका मतलब ये है कि अब उसे डीमन सेंट की लेगेसी और उसका ब्लड एसेंस दोनों मिल चुके हैं। ये सुनकर याओ मिंग एक पल के लिए बोल ही नहीं पाता। कुछ सेकंड बाद वो ईमानदारी से मानता है कि वो भले ही 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका हो, लेकिन अभी भी उसमें इतना भरोसा नहीं कि वो 9 सीरीन हेवन रेस टेक्निक जैसी खतरनाक स्किल को ट्रेन कर सके। फिर माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए याओ मिंग आधे मजाक में शाओ यान के पास आता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अगर उसे डीमन सेंट का ब्लड एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो शायद उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ सके। शाओ यान हंसते हुए साफ जवाब देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो कुछ भी अकेले नहीं रखेगा। ये कहते हुए शाओ यान अपने हाथ से येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का ब्लड एसेंस निकालता है। ब्लड एसेंस को देखकर याओ मिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो धीमी आवाज में बोलता है कि यही वो लेजेंडरी पावर है जिसके बारे में क्लैन की पुरानी रिकॉर्ड्स में लिखा था। कुछ देर बाद शाओ यान गंभीर होकर समझाता है कि स्टोन टैबलेट का सफर वो अकेले पूरा नहीं कर सकता था। उसके दोस्त बाहर खड़े होकर उसे गार्ड कर रहे थे, इसलिए वो चाहता है कि ब्लड एसेंस सबके साथ बराबर शेयर किया जाए। याओ मिंग बिना हिचक जवाब देता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसके मुताबिक जिस इंसान ने 9 सीरीन हेवन रेस टेक्निक और डीमन सेंट की लेगेसी को दोबारा दुनिया में लाया है, उसे पूरा हक है कि वो तय करे किसे क्या मिलेगा। ये सुनकर शाओ यान आगे बढ़ता है और ब्लड एसेंस को 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। उनमें से 5 हिस्से वहाँ मौजूद लोगों को दे दिए जाते हैं, जबकि एक हिस्सा शाओ यान अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है।
उसके मन में एक ही नाम था, उसका मास्टर। शाओयान सोचता है कि डीमन सेंट का ब्लड एसेंस इतना पावरफुल है कि अगर मास्टर इसे इस्तेमाल करे तो वो आसानी से फर्स्ट स्टार डाउशिंग लेवल तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ याओ मिंग भी ब्लड एसेंस को देखकर संतुष्ट था। उसे पूरा भरोसा था कि इससे उसकी कल्टीवेशन जल्दी ही 3 स्टार डाउशिंग लेवल के करीब पहुंच जाएगी। इसी बीच शाओयान अचानक गंभीर होकर बोलता है कि उसे याओ मिंग से एक और मदद की बात करनी है। याओ मिंग बिना सोचे जवाब देता है कि शाओयान के लिए उसका पूरा क्लैन और उसकी जान तक तैयार है। ब्रदर याओ मिंग बिना सोचे बोल उठता है कि शाओयान बस हुक्म करे, फेवर जैसी कोई चीज उनके बीच मायने ही नहीं रखती। इस पर शाओयान हल्की मुस्कान के साथ उसे पास बैठने का इशारा करता है और शांति से बात शुरू करता है। वो पूछता है कि चीफ बनने के बाद क्या याओ मिंग ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन या किसी ड्रैगन आइलैंड अलायंस की खबर सुनी है। याओ मिंग थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि पहले जब याओ टियन जिंदा था तो उसने ड्रैगन क्लैन के साथ अलायंस का वादा किया था, और क्योंकि ड्रैगन क्लैन बेहद ताकतवर है इसलिए उन्हें सीधे मना करना आसान नहीं था। फिर वो शाओयान से पूछता है कि अचानक वो ये सवाल क्यों कर रहा है। शाओयान सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के एक मैसेंजर से हुई थी। ये सुनते ही याओ मिंग सवाल करता है कि वो मैसेंजर अब कहाँ है। शाओयान बिल्कुल कैजुअल तरीके से बोल देता है कि उसने उसे सबक सिखाकर भगा दिया। ये सुनकर याओ मिंग चौंक जाता है और तुरंत पूछता है कि कहीं उसने शाओयान की बेइज्जती तो नहीं की थी। शाओयान सिर हिलाकर मना करता है और फिर पूरी बात साफ करता है। वो बताता है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर एक नई एंशिएंट ड्रैगन एम्परर आई है जो अपने क्लैन को दोबारा ऊंचाई पर ले जाना चाहती है, लेकिन बाकी 3 ड्रैगन आइलैंड्स पावर के लालच में अंधे हो चुके हैं और किसी भी हाल में उस नई ड्रैगन एम्परर को हटाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही क्लैन के सबसे पुराने दुश्मन एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स ट्राइब के साथ भी हाथ मिला लिया है। ये सुनते ही याओ मिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि अपनों के खिलाफ जाकर दुश्मनों से हाथ मिलाना सबसे बड़ी गद्दारी होती है। वो मानता है कि उसने खुद ऐसा दर्द झेला है, इसलिए वो इस बिट्रेयल को अच्छी तरह समझ सकता है। कुछ पल बाद याओ मिंग शाओयान से पूछता है कि ये ड्रैगन क्लैन का अंदरूनी मामला है, तो फिर शाओयान इसमें क्यों पड़ रहा है। शाओयान बिना झिझक जवाब देता है कि वो नई ड्रैगन एम्परर को बहुत अच्छे से जानता है। वो और शाओयान कई बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरे हैं। वो उसकी बेहद करीबी दोस्त है। शाओयान की आवाज भारी हो जाती है जब वो कहता है कि सिर्फ उन्हीं 3 ड्रैगन आइलैंड से नहीं, अगर पूरा हेवन भी उसके खिलाफ आ जाए तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर शाओयान के दोस्त मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद शाओयान असली बात पर आता है और याओ मिंग से कहता है कि उसकी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब इस जंग में हिस्सा न ले। ये सुनकर याओ मिंग एक पल के लिए सन्न रह जाता है और हैरानी से पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अगले ही पल याओ मिंग पीछे मुड़कर मुस्कुराता है और अपनी बात पूरी करता है। वो साफ कहता है कि अगर वो जंग में हिस्सा नहीं लेगा तो नई ड्रैगन एम्परर की मदद कैसे करेगा। उसके लिए उसके दोस्त का दोस्त उसका भी दोस्त है, यानी अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब इस जंग में जिया का साथ देगा। ये सुनते ही शाओयान के चेहरे पर सच्ची खुशी झलक जाती है। वो मुस्कुराकर बोलता है कि ये फैसला वाकई जबरदस्त है। दूसरी तरफ ब्रदर याओ मिंग गंभीर आवाज में पूछता है कि अगर फैसला हो चुका है तो फिर वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए कब रवाना होंगे। इस पर शाओयान बिना देर किए जवाब देता है कि वो बहुत जल्द निकलेंगे, लेकिन रास्ते में एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को इंटरसेप्ट करना भी जरूरी होगा ताकि उन्हें पहले ही रोका जा सके। इतना कहने के बाद शाओयान धीरे से क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बताता है कि रवाना होने से पहले एक आखिरी जरूरी काम 9 सेरेन स्प्रिंग में पूरा करना है। ब्रदर याओ मिंग इस बात को समझते हुए बिना किसी हेजिटेशन के शाओयान को इजाजत दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं 9 सेरेन स्प्रिंग पर। यहाँ शाओयान क्वीन मेडुसा को अपने साथ लाया है ताकि वो इस जगह पर अपनी कल्टीवेशन के जरिए खुद को इवॉल्व कर सके। शाओयान उसे सावधानी से समझाता है कि यहाँ का पानी बेहद ठंडा और खतरनाक है, इसलिए उसे पूरा ध्यान रखना होगा। क्वीन मेडुसा शांत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी 7 कलर्ड हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन कोल्ड नेचर की है और ये जगह उसकी एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी शाओयान उसे आवाज देकर रोकता है। वो पास आकर अपने स्पेशल रिंग से ग्रेट रिटर्न पिल निकालता है, एक रेयर 9 ग्रेड पिल। शाओयान साफ बोलता है कि अगर वो इस पिल का इस्तेमाल करेगी तो बैंशिंग लेवल में प्रमोट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्वीन मेडुसा बिना हिचक वो पिल ले लेती है और हल्की मुस्कान के साथ शाओयान का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो दोबारा 9 सेरेन स्प्रिंग की तरफ बढ़ने लगती है। पीछे से शाओयान गंभीर लहजे में कहता है कि वो नहीं जानता उसकी एवोल्यूशन में कितना वक्त लगेगा। अगर बीच में एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की तरफ जाना पड़ा तो उसे निकलना होगा, लेकिन वो ये भी भरोसा दिलाता है कि ब्रदर याओ मिंग के गार्ड्स यहाँ तैनात रहेंगे ताकि उसकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे। क्वीन मेडुसा रुककर पलटती है और शांत लेकिन भरोसे भरी आवाज में बोलती है कि जिया की सिचुएशन वो शाओयान पर छोड़ती है।
फिर वो सॉफ्टली जोड़ती है कि एक बात हमेशा याद रखना और उसे हर हाल में जिंदा लौटकर आना होगा। इस बार उसके शब्दों में सख्ती नहीं बल्कि साफ प्यार झलक रहा था। ये कहते ही क्वीन मेडुसा 7 कलर्ड हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और 9 सीरन स्प्रिंग की गहराई में उतर जाती है। शाओ यान उसे जाते हुए देखते हुए धीमी आवाज में कहता है कि वो भी अपना ध्यान रखे। और इसी इमोशनल लेकिन पावरफुल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।